महिला एक ऐसी है कि जिसका दर्द या तो माँ बाप समझता है या भाई समझता है। तो ये जो भाईजान है, तो जो बहुत प्यारा भाई होता है बहन के लिए, उसको कहा जाता है भाईजान, जो बड़ा होता है। तो वो जो काम करते आ रहे हैं वो बड़ों वाला कर रहे हैं, इसीलिए मेरे लिए वो भाईजान हैं, भाईजान थे और भाईजान रहेंगे। यानी कि ना दूरी है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और भाई मोदी जी ने 32 लाख मुसलमानों को ईद का राशन और ईद के कपड़े देना शुरू कर दिए। मैं तो ये एक होती है अनाउंसमेंट और एक होता है लाइव भाई साहब। दिल्ली से शुरुआत कर दी वो यार। ये चीज हमने सोची भी नहीं थी कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं वो यार। मतलब साथ एक सूट, खाने पीने, दुनिया की हर चीज उस पेट में मौजूद है। हम बात करें सौगात मोदी पे, जो कि भारत की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें उनके लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं। ये वो 32 लाख भारतीय मुसलमान है जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं, ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें। हमारा नाम साइमा काले खां से। बहुत अच्छी बात है, सवैया मिल रहा है, ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं। और हमें आजादी से हमें प्राउड। अबे औरतें हैं यार, औरतें वो कह रही है कि हम भाई भारत के अंदर जितना आज़ाद हैं, इस कश्मीर में है ईद का जो ईदी दी है बहनों को, वो भाईजान हमेशा से ही समझ लीजिए कि सबका साथ सबका विकास हमेशा सबके लिए सोचते आई है ये सरकार। और ये तो सौगात आज पहली नहीं है, जब से मोदी जी आए हैं एक से बढ़कर एक सौगात दी है। खास करके महिलाओं के दर्द को अगर किसी ने समझा है तो वो मोदी भाईजान हैं, जिन्होंने। और तुम बात करते हो भारत के मुसलमानों के, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो, 80 करोड़ लोगों को जो मोदी जी राशन दे रहा है, क्या उसमें मुसलमान नहीं है? जय हिंद दोस्तों, मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाईजान कहकर रोने लगी और अब यह सब कुछ देखकर भारत विरोधी मुसलमान उन्हें गालियां दे रहे हैं और उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। हम बात करें सौगात मोदी पे, जो कि भारत की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें उनके लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं। ये वो 32 लाख भारतीय मुसलमान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं, ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें। तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए, वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। अच्छा। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। अच्छा। तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए, आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। अच्छा, फिर हाँ। उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स, जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। अच्छा, यानी ये मतलब आपने मुसलमानों को क्या समझा रहा है? अच्छा। आप मुझे एक बात बताएं ना। हाँ। कि आपका दरअसल हाल ही में मुस्लिम समाज की एक महिला सैयद निसा जाफरी जी का एक इंटरव्यू इंटरनेट पर सबके सामने निकल कर आ रहा है और इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत की मौजूदा सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को लेकर कई सारी बातें कही हैं और उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की है। अपनी तरफ से अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं को कई सारे अधिकार मिले हैं और आज मुस्लिम महिलाएं भारत में गर्व से जीवन यापन कर रही हैं। वह कहती हैं कि एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद भी मैं प्रधानमंत्री मोदी को भाईजान कहती हूँ और प्रधानमंत्री मोदी से मेरे इस मुंह बोले रिश्ते को लेकर कई सारे विपक्ष के लोग और अन्य भारत विरोधी लोग मुझे गालियां देते हैं, मुझे भला बुरा बोलते हैं और ये कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगी। वह कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों को घर मिला है,
राशन मिला है, नौकरी मिली है, अन्य सरकारी योजनाओं के द्वारा डायरेक्ट पैसा मिला है और आज भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रमजान के इस महीने में अपनी नई नई योजनाओं के द्वारा मुसलमानों का सहयोग कर रही है और बेबस और लाचार मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रमजान के इस महीने में अलग से राशन दे रही है, ईदी बांट रही है ताकि देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान खुशी खुशी अपना पर्व मना सके और उसे किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। अंत में भाई कहती हैं कि अब अगर एक ऐसे इंसान को हम भाईजान ना बोलें, उनका सम्मान ना करें तो हम मुस्लिम महिलाओं पर लानत है और हम मुस्लिम महिलाएं देश की सबसे बड़ी गुनहगार हैं। और अब क्योंकि मैं एक कट्टर देश प्रेमी हूं तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी समर्थन करती हूं और उन्हें भाईजान भी कहती हूं। साथ जुड़ के उनको वोट दिया। जब आज सरकार में बीजेपी की महिला जो दिल्ली में सरकार है वो यूं ही नहीं है, उनकी मोहब्बत उनकी मेहनत से है। उन्होंने ज़मीन पर उतर के मेहनत की और बीजेपी ने हमेशा दर्द समझा, लोगों को समझा। आम आदमी पार्टी ने क्या किया था सिवाय शराब के घोटालों के? मतलब एक तो कमा बंदा कम रहा है, दूसरे वो मोहल्ले में उसके शराब की दुकान है, वो शराब लेके पी रहा है, तो पूरी दिल्ली बर्बाद हुई हुई थी। अगर आज दिल्ली इस जो पूरा ख़जाना लूट के बर्बाद करके जो अपना महल बनाकर अरविंद केजरीवाल जी गए हैं और अब उसको संभालने के लिए मोदी भाईजान के सिपाही सब सारे लोग, सारे नेता, हमारी मुख्यमंत्री जी, महिला, देखिए महिलाओं को कितना सम्मान है इस सरकार में, जिसका कोई हिसाब नहीं। उनको ऊंचा सर करके, अब हम आज ऐसे ऊंचा सर करके चलने की क्षमता जो हमारे अंदर आज है वो मोदी भाईजान की वजह से है। मैं बहुत खुश हूँ उनके इस फैसले से, जो 32 लाख लोगों में जो उन्होंने ये सौगात दी है। आज तक सौगातों पे ही सौगातें देते चले आ रहे हैं वो। लेकिन एक सवाल ये भी है कि विपक्षी दल जब से इस अल्पसंख्यकों के लिए इस तोहफे का ऐलान हुआ है, इस गिफ्ट का ऐलान हुआ है, सौगाते मोदी का ऐलान हुआ है, उसके बाद लगातार जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं, मोदी सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं, बीजेपी को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखिए बीजेपी पर कुछ नहीं हुआ तो अब बीजेपी तोहफे बांटने लगी। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बिहार का चुनाव है तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, लेकिन मुस्लिम समझदार है, मुस्लिम को पता है कि बीजेपी मुस्लिमों के लिए क्या करती है और मुस्लिम बीजेपी के लिए क्या करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये जो विपक्ष का काम जो कर रहे हैं कहना, उन्होंने कुछ काम जो उन्हें मौका दिया 10 साल पूरी जनता ने उन्हें दिल से स्वीकार किया था, उस वक्त जो उन्हें मौका दिया उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो खाली बैठे हुए ना ऐसे ही कुछ ना कुछ बबोल बोलते चले जाएंगे कि। और रही मोदी सरकार जी भाईजान की बात, तो वो उनको कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने किया है वो दिखा रहे हैं, वो उसको करने की बोलने की ज़रूरत नहीं कि चुनाव वहाँ पे आना है इसलिए वो यहाँ गिफ्ट दे रहे हैं। उनको मालूम है कि ईद है, ईद का तोहफा दे रहे हैं। एक भाई अपनी बहनों को तोहफा देता है, इस ईद में हर भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, तो भाईजान ने तोहफा दिया है। इसमें तो चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। आज तक जो उन्होंने किया है और जो वो करते आ रहे हैं और जो वो करेंगे, उसमें कहीं कोई बकलौलबाजी नहीं है। जो दूसरी विपक्ष वाली पार्टी है वो बकलौल करती ही रहेगी, वही बोलते रहेंगे फालतू का। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये ईद का जो पर्व है एक मुस्लिम समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और ये जो ईद सौगात एक चलाई है योजना सौगाते मोदी ईद के इस पर्व पे, तो कितनी खुशियाँ उन लोगों को मिलेंगी जो 32 लाख 33 लाख परिवारों तक ये किट पहुँचेगी, उनको ये किट दी जाएगी। आपने कहा कि भाई कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि 2-3 जोड़ी कपड़े बना लेते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि वो ईद पर भी सोचते हैं कि हम ईद में सेवैयाँ कैसे बनाएं, कपड़े तो छोड़िए, कितनी बड़ी सौगात है। हाँ, वो बेचारे तक रहे होते हैं कि ईद तो है लेकिन हम ईद पे कैसे बनाएं, क्या पहने, क्या खाएं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी वो फास्ट रोज़े रखते हैं, पूरे रमज़ान के रोज़े रखते हैं और ईद नहीं सही से मना पाते, लेकिन भाईजान ने जो उनकी खुशी को दुगना कर दिया है और उन गरीबों की दुआ उनके साथ है। और आज तक जो दुआएं हैं और वोट दिया गया है तब सरकार आई है, ये घोटालों से नहीं आई है। ये उन्होंने मेहनत की है, बीजेपी के सिपाहियों ने मेहनत की है, भाईजान की लगन है, मेहनत है, तस्वीर बदलते चले गए हैं वो हिंदुस्तान की, तो लोगों ने वोट दिया है, दिल से वोट दिया है, उनको चाहा है, इसलिए सरकार आई है। आप लगातार मोदी को भाईजान कह रही हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, उनको संबोधित भाईजान से आप कर रही हैं कि भाईजान ने दिया है, भाईजान ने सौगात दी है, भाईजान सौगात देते हैं। मतलब ये भाईजान और मोदी का ये संबंध क्या है आप लोगों का? देखिए, भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि ब्लड से हो, ब्लड का तो जो माँ का पेट होता है वो भाई होता है, लेकिन एक जो बहनों का जो दर्द होता है ना, याद। और भाई मोदी जी ने 32 लाख मुसलमानों को
ईद का राशन और ईद के कपड़े देना शुरू कर दिए। मैं तो ये एक होती है अनाउंसमेंट और एक होता है लाइव भाई साहब। दिल्ली से शुरुआत कर दी वो यार। ये चीज हमने सोची भी नहीं थी कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं वो यार। मतलब साथ एक सूट, खाने पीने, दुनिया की हर चीज उस किट में मौजूद है। मतलब चीनी, तेल, मतलब ईद का पूरा राशन है। पूरा राशन मतलब ईद, भारत का मुसलमान ईद पर बाहर जाके चीजें नहीं खरीदेगा, बाहर जाके कपड़े नहीं खरीदेगा। वो मोदी जी के द्वारा दिए गए गरीब लोग वो मोदी जी के द्वारा दिए गए कपड़े पहनेंगे, मोदी जी के द्वारा सेवियां बनाएंगे, मोदी जी के द्वारा दिए गए चावल बनाएंगे। बिल्कुल। और तुम बात करते हो भारत के मुसलमानों के। पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो, 80 करोड़ लोगों को जो मोदी जी राशन दे रहे हैं, क्या उसमें मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं? क्या उसमें सिर्फ हिंदू है? कांग्रेस के नेता जो ये मुसलमान है। अबे अक्ल के अंधो, तुम्हें ये बकचोदी करने पर भी भाई कोई वोट नहीं देने वाला मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों में अकल आ गई है कि कौन उनका सहारा है और कौन उनका मारने वाला है। बिल्कुल। आज उनको पता लग रहा है कि भाई आज मुसलमान महिलाएं बोल रही हैं कि भाई मोदी जी आपकी वजह से आज हमारी ईद बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद सोचो, अगर हर स्टेट का 28 स्टेटें हैं, हर स्टेट का अंदाजा लगाओ तो 1 लाख प्लस हर स्टेट के अंदर गरीब मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को मोदी जी दे रहे हैं ये फ्री। और इसके बाद भी ये चीज जारी रहेगी, इसके बाद भी ये चीज जारी रहेगी। ये कांग्रेस वाले जले हुए कि मोदी जी से वोट लेने के लिए कर रहा है। वोट तो मोदी जी को वैसे भी मिलते हैं यार। मोदी जी तो आपने भी वोट लिए ना, आपने भी मुसलमानों के वोट लिए, तो क्या दिया मुसलमानों को? सिर्फ लड़ाई आपस में हिंदू और मुसलमान। तो आज दिल्ली के अंदर भाई साहब सारे वो भी आ रहे हैं ना आज, तभी तो मोदी जी जीते। क्यों जीते? इसी वजह से। आज पूरा भारत जयजयकार कर रहा है मोदी जी की। यार यकीन मानो कि भाई साहब हमारे यहाँ आप हाल देख लो। हम यार हिंदुओं का तो बेड़ा गर्क है पाकिस्तान में, हम मुसलमानों का हाल देख लो यार। हम लोग भाई साहब अपने पिछवाड़े